जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेस बायोपिया। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा था, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, अर्थात मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों को एकदम खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, आइए आज की क्लास में समझते हैं प्रेस बायोपिया अर्थात जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। सही लिखे हैं? क्या बोलते हैं इसको? प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रेस बायोपिया। यह मांसपेशियों के कमज़ोर होने की वजह से बीमारी होती है और इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझिए। देखिए प्रेस बायोपिया क्या होता है। इसमें होता है कि कोई व्यक्ति होता है, उसको ना ही दूर का दिखाई देता है और ना ही नज़दीक का दिखाई देता है। आप एक बार रिवाइज करिए कि दूर दृष्टि दोष में हम बताते हैं कि दूर है तो दूर का दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष में निकट का है तो निकट वाला दिखाई देगा ना। इसमें दोनों है, इसमें निकट और दृष्टि कहीं दिख रहा है, निकट और दूर दिख रहा है, दोनों नहीं दिख रहे हैं ना, तो उसमें दोनों नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो अर्थात इसमें ना ही निकट का दिखाई देगा, निकट का भी नहीं दिखाई देगा और दूर का भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, ना तो निकट है ना तो दूर है। दूर में दूर दिखाई दे रहा था, निकट में निकट दिखाई दे रहा था तब ना, इसमें है नहीं है। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको कि इसमें ना तो निकट का दिखाई देता है और ना ही दूर का दिखाई देता है। समझ में आ गया? किसकी वजह से होता है? मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने की वजह से होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, उस तरह से मांसपेशियाँ क्या होती जाती हैं? कमज़ोर होती जाती है और हमारी दृष्टि जो हमारी विजन है, विजन कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है? कम होती जाती है। तो भाई कारण तो हर चीज़ का है। कारण क्या हो गया ये कि बढ़ते उम्र के साथ साथ मांसपेशियों का क्या हो जाना? कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बन पाता है। इस बात को हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का क्या हो जाना? घट जाना ना। समंजन जो क्षमता है उसका क्या हो जाना? घट जाना। मतलब वह वस्तु को ना, जो समंजन क्षमता आपको बताए हैं, ध्यान रखिए कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा लेना और बढ़ा लेना की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। पतला लेंस जो होता है, लेंस जब शिथिल हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, अर्थात दूर वाली वस्तु क्या हो जाती है? आसानी से दिख जाती है। जैसे ही लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये निकट वाली वस्तु क्या हो जाती है? वो दिखाई देने लगती है। इस तरह से ये होता है। ठीक है ना, समंजन क्षमता है। त्रिज्याओं को घटा लेना बढ़ा लेना, त्रिज्या डिपेंड करेगी उसके फोकस दूरी पर। ठीक है, तो फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा लेना और बढ़ा लेने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। तो बुढ़ाउती में जैसे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो ये क्या होता है? इसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है, आसानी से ये फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं पाता है। इसकी वजह से आपको कौन सा हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक ना। तो इसको याद करने का तरीका भी क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है, इधर पिया जी पड़े हैं, पिया जी से कह रही है कि पिया जी जरा प्रेस करिए ना, जरा क्या कर दीजिए? प्रेस कर दीजिए, जरा प्रेस कर दीजिए, जरा प्रेस कर दीजिए, जरा प्रेस कर दीजिए। कौन? पिया। कपड़ा प्रेस करने के लिए बीबी करिए, पिया जी थोड़ा प्रेस कर दीजिए कपड़ा, जरा प्रेस कर दीजिए ना, जरा प्रेस कर दीजिए। तो जरा दृष्टि दोष है और प्रेस को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है, याद रहेगा ना। प्रेस बायोपिया में क्या करना है? प्रेस करवाना है। किससे? जरा सा प्रेस कर दीजिए, ऐसे ना, नहीं तो लात खाइए। लात काहे खाएंगे? अब समझिए इसका निवारण क्या है। कारण तो समझ गए, कारण समझ गए वर्मा। अब इसका निवारण, तुम इतना सीरियस मत रहा करो, इसका करेक्शन क्या है? इतना सीरियस मत रहा करो।
ठीक ना, एकदम बिल्कुल नहीं। ज़्यादा सीरियस रहने वाले लोग, लड़के इधर पिछली बार ना लड़कियाँ उधर थे, ये को सीरियस रहती थी, खूब पढ़ती थी, एकदम ध्यान देना पड़ती थी, लेकिन गलत डायरेक्शन में। हम कहते थे हाई करते, नहीं सर जी हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अरे भाई हमको पता है कि तुम क्या कर पाओगी, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वही ना करोगी। तो इस दृष्टि दोष का जो है निवारण क्या है भाई, इसका करेक्शन कैसे करेंगे? तो हम करेक्शन में द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द्विफोकसी लेंस का। द्विफोकसी लेंस का मतलब बायोफोकल लेंस का। किसका करते हैं? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस मतलब द्विफोकसी लेंस का यूज करके हम क्या करते हैं, इस दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में द्विफोकसी लेंस यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दूर को भी देख पाता है और नज़दीक को। तो बताइए, दूर और नज़दीक को देखने के लिए द्विफोकसी लेंस, मतलब मान लीजिए कि ये चश्मा है, ये क्या है? ये बाबा का चश्मा है। किसका चश्मा है? बाबा का चश्मा है। थोड़ा मान लो चश्मा का ग्लास है। तो द्विफोकसी लेंस में ना एक लेंस होता है अवतल और एक लेंस होता है उत्तल। कौन होता है? एक अवतल लेंस होता है और दूसरा कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। एक अवतल लेंस होता है और दूसरा कौन सा होता है? उत्तल लेंस। दोनों का यूज किया जाएगा। अवतल लेंस क्या करेगा? निकट दृष्टि दोष को करेक्शन करेगा। उत्तल लेंस क्या करेगा? दूर दृष्टि दोष का करेक्शन करेगा। दोनों देखना है, दोनों नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो अब इनको कहाँ लगाएंगे? कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा? चश्मा में तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि एगो इधर एगो इधर लगा देता। अगर सोचो जरा, तुम लोग ध्यान लगाओ, ऐसे मान लो कि ये चश्मा है, एक यहाँ लगा दिए और एक यहाँ लगा दिए, तो क्या देख पाना पॉसिबल है? तुम्हारी आंखें ऐसे देखते हो जैसे, अगर मान लो भाई दूर वाला देखना है, निकट वाला देखना है, निकट दृष्टि दोष है ना, ऐसे इसको इधर करके देखोगे, ये वाला इस वाले से देखना है तो ऐसे करके इधर पॉसिबल है? नहीं। ऐसा देखते हो? अच्छा ऐसे देखे हो? कोई देखना है ऐसे करके देखेगा, ऐसे देखते हो? कोई कोई ऐसे करके देखेगा, देखते हो? ये हाँ, नीचे ऊपर कर पाना पॉसिबल है, लेकिन इधर और इधर कर पाना पॉसिबल नहीं। एक्सरसाइज नहीं करना है, नहीं करना है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये वाली कंडीशन हो सकती है? नहीं। कंडीशन हो सकती है? ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। कौन कंडीशन हो सकती है? इसको एक लेंस लगा दो ऐसे, कौन सा लेंस? और एक लेंस लगा देंगे हम लोग इस तरह से, कौन सा लेंस? उत्तल। ऊपर वाला अवतल और नीचे वाला उत्तल। ऐसे कर पाना पॉसिबल है, ऐसे 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 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? दूर वाला देखना हो, खड़ाक से ऐसे करके लगा देगा ना। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिख रहा है उधर चश्मा है इस तरह का, ऐसे ऐसे है। तो ऊपर चश्मे में क्या लगाया जाता है? क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। और नीचे चश्मे में क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस। इसको याद करने का तरीका समझिए। याद करने का तरीका देखो, तुम लोग पढ़ोगे तो हर टीचर यही पढ़ाएगा, हर टीचर तुमको यही पढ़ाएगा, लेकिन जो तरीका होता है ना, तरीका तुमको अलग अलग हो सकते हैं, सबके अलग। कोई कहेगा कि बस इतना ऊपर अवतल नीचे उत्तल याद कर लेना, तो क्या तो लड़का इतना इंटेलिजेंट है कि वो याद कर लेगा? मैक्सिमम लोगों को तो ये प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में कन्फ्यूजन होगा। इंग्लिश में इसी को ना लिखेगा प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता है। मायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब लिख के ऐसे ही इंग्लिश में लिखेगा, हाई नहीं लिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा तुमको, ये दिखेगा। तो कंफ्यूजन होना है कि नहीं होना है? होना है। तुम लोग कंफ्यूज हो गए? नहीं। प्रेस बायोपिया जरा प्रेस कर दीजिए ना। मायोपिया निकट आइए, हाइपरमेट्रो खिसिया के भाग रहा है मेट्रो से, कर लोगे नहीं कर लोगे? तो दूर जा रहा है। तो ये सब ट्रिक उस समय पे काम आता है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, टिक क्लिक करने के लिए माउस से उसको टिक करने में, तो उस समय ये हेल्प करेगा ये ट्रिक। देखो इसमें कितने डिजिट हैं और इसमें कितना कितना शब्द है? 1 2 3 4। इसमें कितना है? 3। इसमें कितना है? 4 है। और इसमें कितना है? 3 है। तुम ज़्यादा नंबर पाओगे तो पहले पे रहोगे कि कम नंबर पाओगे तो पहले पे रहोगे? ज़्यादा नंबर पाए। तो ये 4 है तो 4 हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। और ये कम है तो 3 है तो कहाँ रहेगा? ये
नीचे। तो ऊपर कौन सा लेंस, नीचे कौन सा लेंस। कंफ्यूजन दूर होगा कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया ना, बिल्कुल हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अर्थात समझिए कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है। इसका कारण क्या है कि नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदल नहीं पाता है, समंजित नहीं कर पाता है, समायोजित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको न तो दूर की दिखाई देती है और न ही नज़दीक की। इसका निवारण क्या है? निवारण यह है कि उस चश्मे में द्विफोकसी लेंस का यूज कर दिया जाए। और द्विफोकसी लेंस में कौन सा लेंस आता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल लेंस को चश्मे में ऊपर यूज करेंगे और उत्तल लेंस को चश्मे में नीचे यूज करके हम इसका निवारण कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है? आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, दृष्टि दोष आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट कर सकते हैं, बताइए। जो टॉपिक आपका कमज़ोर होगा उसी पे हम एक वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय